बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्राम, आज का मौजू ये है इमरान खान के रवैये में चेंजिंग का मकसद क्या है और किस लिए रवैये में चेंजिंग आ गई है। अब मीठी मीठी बातें करना चाह रहा है और क्या मकसद, क्या इसके पीछे महरुकात क्या हैं। ये बात है नाज़रीन ग्राम के इमरान खान के ये चेंजिंग के पीछे महरुकात ये हैं कि इमरान खान को पता चल गया कि अब ये बात इतनी जल्दी ख़त्म होने की नहीं। कैसे? ना इसकी मर्जी का वज़ीर बना, वज़ीर आज़म बना, ना इसकी मर्जी का वज़ीर आला बना, ना इसकी पंजाब का, ना इसकी मर्जी का कोई गवर्नर बना, ना इसकी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस बना। इसकी मर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक अमीन गंडापुर बना, वो भी उसके ऊपर तलवार टकरा दी गई। इसकी मर्जी का एक अमीन गंडापुर पड़ा बना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी इसके ऊपर एक तलवार टगा दी गई गवर्नर राज की। अगर अमीन गंडापुर जो टी पांच ची करता है, उसके ऊपर तलवार है गवर्नर राज की। गवर्नर राज किसका, कौन लगा सकता है? नून लीग का बंदा होगा वो भी अगर गवर्नर राज लगता है तो उसके ऊपर जो इसकी पार्टी के बेशतर जो कारकुन है वो फिर गवर्नर राज के जब्त में आएंगे, क्योंकि उन्होंने टी पांच चांची करनी है, उस जद में आएंगे। इसलिए इसका मोराल डाउन हो गया। इसके जो जिस मकसद से वो पूरे ना हो सके, उससे पहले 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ साहब ने एक बात की कि 9 मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई के जिन्होंने हरकत की है, 9 मई का जिन्होंने वाकया किया है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। आर्मी चीफ साहब ने ये बात की। जब आर्मी चीफ साहब ने ये बात की, उसके बाद इमरान खान का मोराल डाउन हो गया। जब अदालत में इमरान खान जब अदालत के अंदर आया, लचकता आया। अब उसने उसके बयान में या उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो जो उसकी बॉडी थी, उसकी लैंग्वेज थी, वो डाउन थी। बॉडी की लैंग्वेज भी एक होती है। जब वो लैंग्वेज डाउन थी इमरान खान की, वो अब पाप गया। अभी अब ये यहाँ पे दाल, इमरान खान समझ गया दाल नहीं गलने वाली। जब 9 मई के वाकयात को वज़ीर आज़म कह रहा है, शहबाज शरीफ ने हलफ उठाने के बाद क्या बात की थी, जब असम्बली के अंदर वो कहा था कि हम 9 मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। अब आर्मी चीफ ने वही बात की, सेम एक पेज वाली बात की कि हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, हम 9 मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने फिर बात ये की अदालत में, जब आया पे वहां पे ये बात की इमरान खान ने, बड़ी गौर तलब बात है ये। इमरान खान ने ये बात की कि ये सीसीटीवी कैमरे से देखा जाए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो लोग जिम्मेदार नहीं है उनको छोड़ा जाए। ये लॉजिक वाली बात है, ये सबूत वाली बात है। जो इसके मुसूसा साहब थे, जो इसका मसूबा बनाने वाले थे, जो इसकी शीट बनाने वाले थे, जो लोगों को उकसाने वाले थे, क्या इमरान खान ने उनकी बात क्यों नहीं की? अगर इमरान खान उनकी बात करता है तो इमरान खान की गर्दन उसमें क्या आती है? क्योंकि इमरान खान के कहने पर, जो बराह रास्त इमरान खान के जो ओहदेदार थे, उनके कहने पर यह बात हुई थी ना। अब अली मीन गंडापुर जो है, अली मीन गंडापुर के सबसे ज्यादा गर्दन हाथ है 9 में, सबसे ज्यादा जो हाथ है ना 9 मई के वाकयात का, वो जो 9 मई के वाकयात का सबसे ज्यादा हाथ है, वो है गंडापुर का। गंडापुर की गर्दन कैसे बचेगी? गंडापुर की गर्दन कैसे बचेगी जब 9 गर्दन ऐसे कैसे, जब 9 मई के वाकयात में गंडापुर की गर्दन भी आएगी और उन सब की गर्दनें आएंगी जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए इमरान खान बात को भाँप गया है। उसने कहा अब इधर कोई चीरादस्तियाँ, खरमस्तियाँ, ज़ोरदस्तियाँ नहीं हो सकती। अब इधर तरला मिन्नतें ही हो सकती हैं। अब इधर तरले मिन्नत से जो हमारा काम निकलता है, हम निकाले, हम जो साइड पे हुए, चलो जी ये हुकूमत करें ना करें। अब इमरान खान आपको इमरान खान बेसिकली आस्ता-आस्ता साइड पे होता हुआ नज़र आएगा। अब चैलेंज बन गया है। चैलेंज अब ये बन गया है कि अगर गंडापुर को वज़ीर आला रहने देता है, ये हुकूमत या रियासत, मैं बहुत बड़ी और बड़ी ब्रेकी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो अक्ल फहम हैं, जो जिनमें अक्ल फहम नहीं, अक्ल नहीं है, वो उनके लिए बात ये समझ नहीं, उनको नहीं आएगी। अगर गंडापुर वज़ीर आला रहता है, 5 साल रहता है या साल रहता है या 6 महीने रहता है, फिर 9 मई का बयानिया कहीं का नहीं रहता। क्यों? जो 9 मई के बयानी का सबसे बड़ा जो मरकजी मुलज़िम है, वो है गंडापुर भी है, मुराद सईद है।
ठीक हो गया। मुराद सईद गंडापुर, यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद और जाज वगैरह वगैरह जो है, क्या नाम उसका, और भी कई बंदे हैं इनके रहनुमा हैं। सियालकोट वाला, वो क्या नाम हो गया, सियालकोट वाला, उसके बाद पता नहीं गिनूं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। बहुत लोग हैं, अगर वो असम्बलियों में आके बैठेंगे, उनमें से कुछ लोग असम्बलियों में आके बैठेंगे, जब असम्बलियों में आके बैठेंगे तो फिर 9 मई का बयानिया कहां पर जाएगा जी? फिर वो बेचारा जो रेडी वाला, जो दूसरा तीसरा ये वो, जो इनके उकसाने पे, जो इनके कहने पे जो दूसरे लोग चले गए, वो तो मैं तो कहता हूँ वो भी मुजरिम है, जिन्होंने इनके कहने पे, उकसाने के ऊपर वो चले गए, जाके उन्होंने 9 मई के वाकये पे शोहदा की यादगार पे उन्होंने हमला किया, जिन्होंने, और जिन्होंने वो उधर जाके हमला किया है, वो उनका भी कसूर है, उनको भी सजाएं जो हैं वो हैं। मगर जिनके कहने के ऊपर ये गए हैं, जिनके उकसाने पे ये जाके उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, उन लोगों ने, जिन लोगों ने किया, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, चाहे वो अपर क्लास फैमिली में थे, चाहे वो लो अपर क्लास, किसी यानी कि किसी भी उसमें कैटेगरी में थे, चाहे वो अपर क्लास में थे, चाहे वो मिडिल क्लास, जिस भी फैमिली से, जिस फैमिली बिलोंग करते, या गरीब घर से तल्लक रखते, या अमीर घर से तल्लक रखते थे, उनमें से चाहे कोई भी हो, A to Z जो भी हो, उनके जो इनके कहने के ऊपर गए हैं, फिर उनको आप कहां स्टैंड करेंगे? बात ये है अली अमीन गंडापुर का जो आपको करना पड़ना है। अगर अमीन गंडापुर का आप नहीं करते, फिर आप ये 9 मई के वाकयात जो बयानिया जो है ना, फिर ये कहीं के चलता नहीं। हाँ, मेन इनके लीडर जो हैं, जिन्होंने ये वाकये में मुलवस थे, जो नहीं थे उनको छोड़ा जाए। हम भी कहते हैं जो बेकसूर है, जो जिनके हल्का फुल्का है, जो वहां पर चला गया, जाने के बाद उन्होंने उनको उनकी नहीं इतना ज़ेन था, वो चले गए हैं, हल्का फुल्का, उन्होंने एक्ट कोई नहीं किया, वो खड़े हुए थे या देख रहे थे, उनको उनको जो उनको बेचारे, उनको कोई बहुत साल तो हो गया तकरीबन, उनको कर दें। अगर जिन्होंने एक्ट किया है, जिन्होंने जाके उधर शोधा पे हरकत की है, जिन्होंने जाके उधर जुलाव गुलाव किया, जिन्होंने इधर जाके ऐसे हरकतें, जो हरकतें की हैं, जो हरकतें कानून की लगा से नहीं मैच करती, तो उनको किराएबाज सजा दी जाए। सजा देने से पहले अमीन गंडापुर जो मरकजी मुल्ज़म है, और भी कई जो बड़ी-बड़ी बरके मार रहे हैं, क्या बताऊँ कि ये जो मरवत है, जो मरवत जो ये बयानियाँ दे रहा है, क्या पता, आप बताएँ कि ये 9 मई के जो हमलों में ये इसका कोई हाथ नहीं होगा? आप मेरी बात सुन लें, अभी ये इसकी ज़ुबान देख लो कितनी है, तो 9 मई के वाक़ये में ये क्या लोगों को क्या-क्या बयान, क्या-क्या ये बात बता रहा होगा और क्या-क्या कह रहा होगा। अब दूसरी बात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो अदालत ने फैसला दे दिया है, जल्दी से बताता हूँ, अदालत ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नकवी साहब हैं, जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ फैसला दिया है कि जी ये उन्होंने रिटायरमेंट दे दी हुई थी, पहले लिख के दे दी थी, मैं रिटायर हो गया हूँ। उन्होंने कहा आप रिटायर नहीं हुए, आपको हम निकाल रहे हैं, हम आप अदालत लिस्ट में से हम आपको निकाल रहे हैं, आपको आप रिटायर नहीं हुए, आपको निकाला जा रहा है। ये समरी भेजी हुई है सुप्रीम को सदर के पास, सदर अलवी के पास 1-2 दिन रह गए हैं सदर के ओहदे के ऊपर। उसके बाद समरी भेज दी गई हुई है, अगर वो समरी अलवी साइन नहीं करता तो कोई भी सदर आएगा वो साइन करेगा। तो जो इस नकवी के ऊपर जो चार्जशीट है, तो नकवी को ना कोई मुराद मिलेगी, मुज़ाहिर नकवी साहब को ना कोई मुराद मिलेगी, ना इनको कोई जज का साबिक़ जज का नाम मिलेगा। ये नहीं कहा जाएगा साबिक़ चीफ नहीं, साबिक़ जस्टिस नहीं कहा जाएगा। ये सो बात।